मणिपुर में बिगड़े हालात के बीच वहां बीजेपी सरकार की सहयोगी एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। एनपीपी ने एन बीरेन सिंह सरकार पर हालात को काबू नहीं करने का आरोप लगाया। मणिपुर के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। मणिपुर को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मणिपुर में हिंसा के बाद सियासत भी गर्म। एनपीपी ने बीजेपी से समर्थन लिया वापस। मणिपुर के हालात पर आज गृह मंत्री की बड़ी बैठक। मणिपुर में बिगड़े हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन में हैं। मणिपुर हिंसा के चलते गृह मंत्री अमित शाह रविवार को अपनी नागपुर की 4 चुनावी रैलियों को रद्द कर दिल्ली लौट आए और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मणिपुर के हालात को लेकर आज दोपहर 12 बजे भी अमित शाह अहम बैठक करने वाले हैं। केंद्र सरकार के इन एक्शन के बीच मणिपुर में सियासत भी गर्म हो गई है। वहां कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने रविवार को बीजेपी की अगुवाई वाली मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। संगमा ने एन बीरेन सिंह सरकार पर हालात को नियंत्रण नहीं कर पाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में एनपीपी ने कहा, सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला लिया है। Because of the failure of the present Minister N. Biren Singh and his government in bringing peace and normalcy in the state, the law and order is completely messed up in the state of Manipur. Yesterday, everyone has seen that maximum ministers and MLAs were ransacked, looted. There is no law and order, there is no normalcy, there is no roadmap ahead. हालांकि एनपीपी के समर्थन वापस लेने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास खुद का बहुमत है। 2022 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि एनपीपी ने 7 सीटें जीती थी। इसके अलावा जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 5, कुकी पीपुल्स अलायंस 2, नागा पीपुल्स फ्रंट 5 और निर्दलीयों ने 3 सीटें जीती थी। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री देश विदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का उनके पास समय नहीं। Just I want justice. Whether who rules that area, Manipur. Manipur, he did not go there, Prime Minister, and months together, years together, it is the people are suffering of Manipur. And what Prime Minister is doing? He is moving entire world, entire Maharashtra and also Jharkhand, but he is not going to Manipur. खड़गे ने सोशल मीडिया पर भी निशाना साधते हुए लिखा, मणिपुर में आपकी डबल इंजन सरकार है, ना मणिपुर एक है ना मणिपुर सेफ है। मई 2023 से ये अकल्पनीय दर्द, विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरकार पर मणिपुर के मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। 1 साल से आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कोने कोने में बैठकर प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं, वहां पर जाकर वहां पर रहने वाले इंडियन से मिलते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं और बड़ी बड़ी उनसे मुस्कुराकर फोटोआं लेते हैं, भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर आप 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। मणिपुर जल रहा है नरेंद्र मोदी, मणिपुर जल रहा है अमित शाह, जहां पर आदिवासियों के खून की होली खेली जा रही है। हर एक के पास मणिपुर में हथियार है और गरीब आदिवासी पिट रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत जिम्मेदार है, मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है, जो मणिपुर में आज आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है।
दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों ने अपहरण किए गए लोगों के शव मिलने के बाद जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 3 विधायकों और 6 मंत्रियों के घरों पर भी हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घरों में जबरदस्त तोड़फोड़ की। कई घरों में तो आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने सीएम एन बीरेन सिंह के घर के सामने भी हंगामा किया। हिंसा के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते मणिपुर में 5 घाटी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस बैन कर दिया गया है। जिन जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है वे जिले हैं इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चूड़ाचांदपुर। दरअसल मणिपुर में शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव जीरी नदी में बहते मिले थे, जिसके बाद से राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो अब हिंसक हो उठे हैं। 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरो ब्रेका थाना परिसर और सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, जिसमें 10 उग्रवादी मारे गए थे। इस दौरान जीरीबाग जिले के बोरो ब्रेका थाना परिसर स्थित राहत शिविर से 6 लोगों को अगवा कर लिया गया था। उनमें से 3 लोगों के शव मिलने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किए गए। पिछले साल मई से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।